आप देख रहे हैं आखिरी चेक शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे प्रिय मित्र विनीत जी। विनीत जी बताते हैं कि आज से तकरीबन 4 साल पहले जब वह टैक्सी चलाते थे तो उस दिन उनके साथ एक ऐसी भयावह घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन विनीत जी अपनी टैक्सी को लेकर सड़क पर निकले थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। विनीत जी वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक से सड़क के बीचों बीच एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर विनीत जी टैक्सी को रोक देते हैं। विनीत जी उस औरत से पूछते हैं कि मैडम जी, कहाँ जाना है? लेकिन विनीत के इतना कहने से पहले ही वह औरत टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर पीछे की ओर बैठ जाती है और विनीत पूछते हैं कि मैम साहब, आपको कहाँ जाना है? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोलती है। विनीत सोचता है कि शायद मैडम जी ऊंचा सुनती होंगी, लेकिन विनीत के दोबारा पूछने पर वह औरत बोलती है कि पीछे की तरफ से दाईं ओर जो पगडंडी घाटी की ओर जाती है, वहाँ ले चलो मुझे। उसके इतना कहते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह रास्ता तकरीबन 2 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने दोबारा से उस औरत से पूछा कि मैडम जी, वह रास्ता तो कई साल पहले बंद हो चुका है, आपको पता है? घाटी का रास्ता। मेरे इतना कहते ही वह औरत मेरी तरफ गुस्से से देखने लगती है। उसके घूरने पर मैं मन में कहता हूँ, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। मैंने अपनी टैक्सी को वापस से घाटी की ओर मोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उस औरत को पगडंडी के रास्ते घाटी के सामने पहुँच जाता हूँ तो देखता हूँ कि रास्ता तो पूरी तरह से बंद है। मैंने कहा कि देखा मैडम जी आपने, यह रास्ता तो बंद है, लेकिन आप नहीं मानी। मेरे इतना कहने से पहले ही वह औरत मेरी टैक्सी से नीचे उतर जाती है और आगे आकर बोलती है कि यही मेरी मंजिल है, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। मैं अपनी टैक्सी के अंदर से उसको देख ही रहा था कि उस औरत के गेट के सामने पहुंचते ही गेट अपने आप खुल जाता है और वह औरत उसके अंदर चली जाती है। मैंने सोचा कि लाओ फ़ोन से लोकेशन चेक करता हूँ कि मैं कौन से एरिया में हूँ। मैं अपना मोबाइल निकाल कर जब उसमें देखता हूँ तो उसमें नेटवर्क ही नहीं होता है, और जब मेरी नज़र उस औरत की तरफ दोबारा जाती है तो मैं भौचक्का रह जाता हूँ, क्योंकि वह औरत अब मेरी आंखों के सामने से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि यह औरत इस वीराने में मुझे न जाने कहाँ से लेकर आ गई है। मैं पीछे देखकर सोचता हूँ कि
यहाँ से यू टर्न का रास्ता है या नहीं, लेकिन वहाँ से यू टर्न का रास्ता नहीं होता है। तभी मेरी नज़र वहाँ पर बगल में जंग लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर जाती है, जिस पर लिखा हुआ होता है पनवेल कब्रिस्तान। उसको पढ़ने के बाद मैं मन में सोचता हूँ कि अरे बाबा, ये साला चक्कर क्या है, और यह औरत इतनी रात को मुझे यहाँ किस लिए लेकर आई है। कहीं ये औरत मेरा पैसा दिए बिना तो नहीं भाग जाएगी। मैं अपना पैसा लेने के लिए उस औरत के पास जाने के लिए अपनी टैक्सी से उतरकर उस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उस औरत को ढूंढते ढूंढते उस कब्रिस्तान के काफ़ी अंदर चला जाता हूँ कि तभी मैं लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। मेरी नज़र ज़मीन पर बने उन पैरों के निशानों पर जाती है। मैं जब ध्यान से देखता हूँ तो वे पैरों के निशान उल्टे होते हैं। मैं ये सब देखकर काफ़ी डर जाता हूँ। तभी मेरी नज़र सामने खड़ी उस औरत के ऊपर जाती है। वह औरत एक कब्रिस्तान के सामने खड़ी थी। उस कब्रिस्तान पर कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी। मैं उस औरत के पास जाकर बोलता हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तभी वह औरत हंसते हुए पीछे की ओर मुड़ती है। अब उसका चेहरा एक बुढ़िया के रूप में बदल चुका था और वह मुझे देखकर बोलती है, वह तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। वह इसी तरह कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन मैं डर के मारे वहाँ से भाग जाता हूँ और भागते भागते अपनी टैक्सी के पास आकर उसके अंदर बैठ जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी टैक्सी में आकर बैठता हूँ तो उसके अंदर वह औरत पीछे वाली सीट पर पहले से ही बैठी हुई होती है और बोलती है, चलो। मैंने उस औरत से पूछा कि मैम साहब, आप अंदर कैसे आई। तब वह औरत फिर से मुझे घूरने लगती है। मैं चुपचाप डर से कांपते हुए अपनी टैक्सी को लेकर उसके बताए हुए स्थान पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। और जैसे ही वह औरत टैक्सी से उतरती है, अपनी टैक्सी को इतनी तेज़ी से भगाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं जान गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोस्तों, यह मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी हुई हो तो हमारे साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।